अभी हमने सारी रिएक्शंस जो पढ़ी थी पिछली बार, वो हमने पढ़ी थी हेलो बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शंस। एक NO2 ग्रुप है, 2 NO2 ग्रुप है, और वो किस तरीके से अपनी रिएक्शन से दिखाते हैं और बेंजीन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। अब अगर ऐसा ही हो कि ये जो आपके पास हेलो बेंजीन है उसमें NO2 की जगह अगर यहाँ पर आप क्या लगा दें, CHO लगा दें, COH लगा दें, CN लगा दें, है ना, एंड CH3 होल थ्राइस अगर आप लगा दें और COH को लगा दें, SO3H को लगा दें, तो ये सारे ग्रुप्स भी, ठीक है ना, जैसा आपको लिखा हुआ है कि ये सारे ग्रुप्स भी उसी तरीके से इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि ये जैसे कि NO2 डालता है हेलो बेंजीन में। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और बेंजीन रिंग की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं और इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। और इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ये ग्रुप्स जो हैं वो कैसे होंगे, अर्थो पैरा स्थिति पर भी अगर ये होते हैं हैलोजन की प्रेजेंस में, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप था, तो ये हमेशा उसी की तरह NO2 ग्रुप की तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसे ग्रुप्स हमारे पास लगे हैं जैसे कि हैलोजन है, हैलोजन के अलावा अगर हमारे पास NH2 OH ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं, OH है, OR है, R है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की। मतलब ऐसे ग्रुप्स जो कि बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसलिए इन ग्रुप्स का और प्रभाव ये भी पड़ता है कि ये कितनी आसानी से, किसका पावर कितना है इलेक्ट्रॉन देने का। जैसे कि NH2 और OH ग्रुप जो है वो बहुत जल्दी से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना, और OR जो है इनसे कम देता है इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ, उसका पावर कम है इलेक्ट्रॉन देने का, और R जो है उसका पावर इनसे भी कम है ना, इलेक्ट्रॉन देने का बेंजीन रिंग की तरफ। इसलिए ये सारे ग्रुप जो हैं वो कैसे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके लिए ये विसक्रियणकारी प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्लोरीन है, हेलो बेंजीन है, जैसा कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता है, हेलोजन यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला एटम यहाँ पर होता है ना, ये जो कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है ना। अब इसको हमको रिप्लेस करना है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लगाना है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। जैसे ही वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके लगा, उसने अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दिया, वैसे ही यहाँ वाले डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही उसने खींचा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अगेन अर्थो पोजीशन पे आ गया। मतलब अगर आपके पास हेलो बेंजीन है और कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर आके लगता है, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, इसलिए एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, और उस केस में आपने देखा कि अर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जाता है। यहाँ वीलेन इंटरमीडिएट जो बनता है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज होता है, और बाद में ये क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज का आयन बन के वहाँ तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में H+ बन के बाहर निकलता था बेंजीन से, पर यहाँ नेगेटिव क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन बन के बाहर निकलेगा, और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके पास चला जाएगा। अब आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज कहाँ गया था, अर्थो पैरा पोजीशन पे गया था, दोनों अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इन्हीं अर्थो पैरा पोजीशन पे अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो वो क्या करेगा। देखिए जैसे ही NO2 ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन के साथ, NO2 ग्रुप अर्थो पैरा पोजीशन पे, तो NO2 ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनको ये सपोर्ट देता है। और आपने देखा कि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन NO2 ग्रुप ने अपनी तरफ खींचे, वैसे ही इस कार्बन पे जहाँ पे कि हेलोजन लगा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ये बहुत सपोर्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि NO2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, हेलोजन पे जहाँ उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव जो प्रहार है या न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ता है उसको जुड़ने में आसानी होती है। इस तरीके से आपने देखा, और उस केस में आपके पास NO2 ग्रुप जो है जब अर्थो पोजीशन पे होता है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो देखिए आपका कहाँ कहाँ किस तरह से गया है, और इस तरीके से उस कार्बन पे हमको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है जिस पे हेलोजन लगा है, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो आसानी से यहाँ पर जुड़ता है। अब देखिए
अब ये अभी नाइट्रो ग्रुप का है अर्थो पोजीशन पे। तो अब हम देखेंगे अगर अर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। देखिए ये यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास कहाँ गया है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है ना। अभी आपके पास क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ अर्थो पेरा पोजीशन पे, अभी हमने देखा था ना हेलोजन में कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ है, अर्थो पेरा पोजीशन पे जाता है। अब अर्थो पेरा स्थिति पे हमारे पास NO2 ग्रुप आ गया, उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ चुका है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव आसानी होती है ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। अब आपके पास क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ गया है, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ने से अब जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ और यहाँ तो नाइट्रोजन खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ जाएगा नाइट्रो ग्रुप पे, तो देखिए नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीजन पे भी वो नेगेटिव चार्ज जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज जो है वो NO2 अपनी तरफ खींच रहा है। और इस तरीके से ये NO2 आयन भी, तो एक एक्स्ट्रा आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है NO2 की वजह से न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद। और वो न्यूक्लियोफिलिक्स जो कार्बेनियन यहाँ पे बना है, ये जो कार्बेनियन का स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज वाला स्ट्रक्चर बना है, उसको ये सपोर्ट देता है, और इस तरीके से आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये बहुत ज़्यादा आसान करता है, सपोर्ट करता है। उसी तरह से पेरा स्थिति पर भी यही पोजीशन होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो आपको पता है अर्थो पेरा पोजीशन पर जाता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ जा रहा है। एक बार ऐसा भी होगा कि वो नेगेटिव चार्ज पेरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप के पास भी आएगा, और नाइट्रो ग्रुप से भी वो ऑक्सीजन पे जाएगा, और ऑक्सीजन पे जाने की वजह से ये क्या करता है, उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये सपोर्ट करता है, या उस कार्बेनियन जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन बना है, विलेन इंटरमीडिएट भी नेगेटिव चार्ज बनता है, उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और आसान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आसान करता है। ठीक है ना। अगर यही ग्रुप मेटा पोजीशन पर हो NO2 ग्रुप, तो वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में नेगेटिव चार्ज जो है उस नाइट्रो कार्बन पर नहीं आ रहा है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, तो वो नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थो पेरा पोजीशन पर जाता है। ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि नाइट्रो ग्रुप की उपस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं कैसे होती हैं। थैंक यू।